नमस्कार सभी को। भारत भूगोल के बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो पहला है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्राकोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारतीय भूमि के चारों बाहरी बिंदु पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। नोट्स के माध्यम से आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ऑप्शन देख कर आंसर दीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार पर है। देखिए, यहाँ आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपको क्वेश्चन में भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी होगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। लेकिन अगर आपको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि आपका दक्षिणी अंडमान में है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके ऊपर हमने आपको एक सेपरेट वीडियो भी दी है, आप वहां से नोट्स बना लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर भारत का भूगोल नाम की एक न्यू सीरीज है, वहां ये सारे नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है? आंसर दीजिए, और आप जितने प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं देने की कोशिश करते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है, और ये प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने होते हैं। इन्हें पॉलिप्स कहते हैं, और इनमें चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है समुद्री जीवों में अथवा प्रवालों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये चूना। अगला है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंबन चैनल। चैनल समुद्र के अंदर एक संकरा रास्ता होता है, जो कि दो द्वीपों अथवा स्थानों को आपस में जोड़ता है। अगला है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आंसर दीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य। और आपको एक सेपरेट वीडियो में ये सारे चैनल कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है, डंकन पास कहाँ है, हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और ये सारे नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर भारत की भूगोल नामक न्यू सीरीज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीव गुजरात राज्य के तट पर स्थित है, और यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। आपको बस ये याद रखना है कि दीव गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? और याद रखना, जो भी रास्ता किसी दो जगह को अलग करेगा वो उनको जोड़ेगा भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल संधि। इसको पाक जलडमरू भी कहते हैं। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। आपको जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है। अगला है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए। ये ऐसे छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इनको एक एक बार देखते जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? आंसर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। और भारत के ज़्यादातर ग्लेशियर या फिर विश्व के ज़्यादातर ग्लेशियर इसी क्षेत्र में पाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय पर्वत में बसी हुई हैं। और यह सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है, यानी कि ये सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खाड़ी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को खाड़ी द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और इस भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। यह देश भर के इलाकों को खोजना और उनका मानचित्रण करना इसका काम है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? यह आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर को कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी, यानी सूर्य की किरणें कभी भी श्रीनगर में लंबवत नहीं पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ सकती हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय वाला इलाका कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप जा करके देख लीजिए। अगला है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि नेपाल देश से उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, और ये जिनको पता है वो आंसर बता सकते हैं। अगला है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। और आपको बता दें कि जून 2015 में सीमा क्षेत्रों की अदला बदली समझौता हुआ था, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें 111 क्षेत्रों को भारत ने बांग्लादेश को दिया था और 51 क्षेत्रों को बांग्लादेश ने भारत को दिया था, क्योंकि यह भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच बाधा बने हुए थे। तो जितने भी क्षेत्र भारत के बांग्लादेश के अंदर थे वो भारत ने बांग्लादेश को ही दे दिए, और बांग्लादेश के जितने क्षेत्र भारत की सीमा में आते थे बांग्लादेश ने वो भारत को दे दिए। आपको ये याद रखना है कि यह समझौता किन देशों के बीच हुआ, कब हुआ और किसने कितने क्षेत्र दिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर को। अगला है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप समूह हैं, और यह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और यह भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, गद्दीदार चोटी, जिसे सैंडल पीक चोटी भी कहा जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। गद्दीदार चोटी, इसको सैंडल पीक चोटी कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 738 मीटर की है, और इसी चोटी से कल्पांग नदी निकलती है। तो अगर पूछा जाए कि कल्पांग नदी कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत। अंडमान निकोबार का कोई भी फैसला कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा। अगला है, अंडमान को निकोबार से कौन सा समुद्री रास्ता अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। और यह लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, जो कि समुद्र के बीच है। तो अगला प्रश्न है, नारकोडम नामक सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह नारकोडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
और यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको याद रखना। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे पिछले प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिलेंगे। ये भारत का भूगोल की सीरीज में आपको नोट्स और MCQ दोनों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वहाँ से बना लीजिए, आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं और सारे नोट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी भी नोट्स के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना, आप बस अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करके रखिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप लगातार ज़रूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।